गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट कैपेसिटेंस शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। बड़े ध्यान से हर एक बातों को सुनेंगे, क्योंकि बिगिनिंग के अंदर जब चैप्टर के बेसिक्स होते हैं तो आपको वो बातें बड़े ध्यान से सुननी पड़ती हैं, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट्स की फॉर्म में आगे डेरिवेशंस न्यूमेरिकल्स के अंदर उन चीज़ों का यूज़ होता है। तो अब हम डायरेक्ट कैपेसिटेंस से स्टार्ट नहीं करने वाले हैं। पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे। उन बेसिक चीज़ में पहला पार्ट आता है चार्जिंग ऑफ ए कंडक्टर। इसलिए हमने पहले कंडक्टर का कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया था कि कंडक्टर कैसा बिहेव करता है, चार्ज कहाँ रिजाइड करता है, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, और वो नॉर्मल टू दी सरफेस होती है। नॉर्मल माने परपेंडिकुलर। ये सारी बातें हमने डिस्कस इसलिए की थी पहले, ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ सकें। क्या मतलब है चार्जिंग ऑफ ए कंडक्टर का। आपके पास एक कंडक्टर है और चार्जिंग का मतलब है कि आप इसको चार्ज देना चाहते हो, इसमें चार्ज बढ़ाना चाहते हो। कैसे बढ़ाओगे? ऑलरेडी न्यूट्रल तो होता ही है। जब हम चार्जिंग की बात करते हैं तो मतलब एक्सेस में चार्ज देना चाहते हैं। और वैसे भी जब हम वर्ड चार्ज यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि वो चार्ज्ड बॉडी है। तो चार्जिंग ऑफ ए कंडक्टर मीन्स कि हम इसको कुछ चार्ज देना चाहते हैं। स्टूडेंट देखिए अब किस तरह से सारी बातें रिलेट होगी। अगर मैं इसको कॉन्टीन्यूसली चार्ज देना चाहता हूँ तो इसका मतलब कहीं से मुझे किसी फोर्स के थ्रू इस चार्ज को इसके अंदर लाना होगा। अगर मैं चार्ज को लाता हूँ तो इसका मतलब मैं वर्क डन करता हूँ। और अगर मैं वर्क डन करता हूँ तो मेरा वर्क डन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अगर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है तो इसका मतलब अगर मैं इस कंडक्टर को चार्ज देता जाऊंगा तो वो चार्ज इसमें एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अगर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा तो एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। इसका मतलब इस पर्टिकुलर कंडक्टर में वर्क करने की एबिलिटी आ जाएगी। ठीक है। हमारी जनरल लाइफ में हमें कुछ ऐसे अप्लायंसेस होते हैं जहाँ हमें उस एनर्जी का यूज़ करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको सबसे बढ़िया एग्ज़ाम्पल देता हूँ, फ़ैन। आप जैसे ही स्विच ऑन करते हैं एकदम से फ़ैन घूमने लगता है। इतना चार्ज वायर के थ्रू नहीं जाता। आपको ध्यान होना चाहिए कि हमेशा एक फ़ैन में एक कंडेंसर यानी कि एक कैपेसिटर लगता है। कंडेंसर कह दीजिए, कैपेसिटर, वन एंड द सेम थिंग। वो कैपेसिटर के अंदर स्टोर हुआ चार्ज अपनी एनर्जी से पंखे को इनिशियली घुमाने का वर्क करता है। सारा चार्ज पंखे को इनिशियली चलाने में यूज़ होगा, उसके बाद आपने दूसरा देखा है कैमरे की फ्लैश। अगर फोटोग्राफर को फ़ोटो खींचनी है तो उसे लाइट चाहिए, इंस्टेंट एनर्जी की सोर्स चाहिए। उसके लिए वो क्या लगाता है कैमरे के ऊपर? फ्लैश। यानी कि वो उस फ्लैश को चार्ज करता है। अब आप समझ रहे होंगे चार्ज का मतलब क्या है। यानी कि वो उस पर्टिकुलर बॉडी को चार्ज देता है। जब उसमें चार्ज स्टोर हो जाता है तो उसमें वर्क की एबिलिटी आ जाती है। तो हमें बहुत सी ऐसे डिवाइसेस होंगे जहाँ चार्ज देना है। चलिए, तो ये आपको पता लगता जा रहा है, वर्क करेंगे एनर्जी स्टोर हो जाएगी, इट हैज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। लेकिन कितनी कैपेसिटी तक हम एक कंडक्टर को चार्ज दे सकते हैं, ये हमारा मेन क्वेश्चन है। हाउ मच चार्ज कैन बी गिवन टू अ कंडक्टर। क्या इनफाइनाइट चार्ज दे सकते हैं? तो मैं अभी इसको क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ कि इनफाइनाइट चार्ज दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता।
ठीक है, ये क्वेश्चन अराइज हो गया। तो देखिए अब इस बात को थोड़ा अच्छे से और समझते हैं कि क्या इन्फिनिट चार्ज दिया जा सकता है एक पर्टिकुलर कंडक्टर को, क्या उसके अंदर कैपेसिटी है। अच्छा, अब हम एक डेफिनेशन तो लिख सकते हैं कि जो कंडक्टर चार्ज को स्टोर करेगा वो कैपेसिटर है। तो मैं पहले कैपेसिटर की डेफिनेशन लिख देता हूँ आपको। व्हाट इज़ कैपेसिटर, यानी कि ये कैपेसिटी से बना है। अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर एनर्जी। सिंपल सी डेफिनेशन, ए डिवाइस यूज्ड टू स्टोर एनर्जी, दैट इज कैपेसिटर। चलिए, अब क्या एक कंडक्टर बहुत सा चार्ज इकट्ठा कर सकता है, ये हमारा क्वेश्चन था। तो आइए अब हम जानते हैं, हम क्या ले रहे हैं, एक आइसोलेटेड कंडक्टर। आइसोलेटेड और एक कंडक्टर में क्या फ़र्क है, जब हम उसे आइसोलेट कर देते हैं मतलब हम उन्हें सब प्रकार की दूसरी चीज़ों से दूर कर देते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि अगर ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर को हम चार्ज दे रहे हैं तो इसके सराउंडिंग्स में क्या है, एयर है। आप कहेंगे इसके सराउंडिंग में एयर है। वैक्यूम भी कहोगे तो भी डेंसिटी एयर की कम होगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा प्रैक्टिकली कोई जगह नहीं है जहाँ पर कोई एयर नहीं है। इफ डेंसिटी ऑफ एयर इज लेस, दैट इज़ वैक्यूम। चाहे हम फ्री स्पेस कहते रहें, लेकिन कोई भी स्पेस फ्री नहीं है, कुछ ना कुछ डेंसिटी तो होगी। तो इसलिए इसके सराउंडिंग में एयर है। अभी हम वैक्यूम की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि इसके सराउंडिंग में एक इंसुलेटर है और दैट इंसुलेटर इज़ एयर। इंसुलेटर का दूसरा नाम हम पहले पढ़ चुके हैं, डाइइलेक्ट्रिक भी कहते हैं इसको, इंसुलेटर या डाइइलेक्ट्रिक। तो आइए अब इसको अच्छी तरह स्टडी करते हैं। क्या होगा, हम इसको चार्ज कॉन्टीन्यूसली देते जा रहे हैं। सबसे पहले इनिशियली क्या होगा, जो भी चार्ज आया, एक चार्ज आया, दूसरा चार्ज जैसे आया रिपल्सन स्टार्ट होगी और चार्ज जो है वो सरफेस के ऊपर रिजाइड करना शुरू कर देगा। अब मैं अंदर नहीं दिखा रहा हूँ, जैसे जैसे चार्ज देते जा रहे हैं, चार्ज कंडक्टर है इसलिए सरफेस के ऊपर रिजाइड करना शुरू कर देगा। हमें इसको अच्छी तरह समझना है, ये आप नोट करके रख लीजिएगा। तो और चार्ज देते जा रहे हैं तो चार्ज सरफेस पर ही इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ये देते जा रहे हैं चार्ज, हम वर्क करते जा रहे हैं और चार्ज इस यहाँ एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता जा रहा है। लेकिन इसके सराउंडिंग में एयर का एक एटम मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, तो एटम के पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होंगे, न्यूट्रल होगा वो भी। तो सबसे पहली बात कि हम ये जानते हैं कि एक न्यूक्लियस जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है वो इसके सराउंडिंग में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके रखता है। जितना छोटा एटम होगा उसके इलेक्ट्रॉन उसके साथ उतने ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंड हो गए। अभी बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आपको समझने को मिलेंगे इसमें। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव पर फोर्स तो लगाता है, लेकिन ये पॉजिटिव उसको बाहर पुश नहीं होने देता, खींच कर रखता है ये से अपने तरफ। लेकिन जैसे जैसे हमने और चार्ज दिया, क्या हो गया, ये चार्ज जैसे ही एक्सेस हुआ, इसकी स्ट्रेंथ, इसका पोटेंशियल इतना बढ़ गया कि अब ये इस नेगेटिव को अपनी ओर खींच लेता है। अब पॉजिटिव की अट्रैक्शन नहीं रही। जैसे ही इसने नेगेटिव को खींचा, ये नेगेटिव यहाँ आ गया, मान लो, ठीक है, ये नेगेटिव यहाँ आ गया, इस तरफ मूव कर गया। वो मैं ऐसे ही पॉइंट बता रहा हूँ, जरूरी नहीं यही मूव करेगा, कहीं भी मूव कर सकता है। तो ये नेगेटिव यहाँ आया तो ये न्यूट्रलाइज हो गया, और ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव थे यहाँ से नेगेटिव चला गया, अब यहाँ क्या है, खाली पॉजिटिव।
इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन। ऐसे ही एयर का दूसरा एटम होगा, तीसरा एटम होगा, चौथा एटम होगा, सबके नेगेटिव चार्ज यहाँ आएंगे और पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ इकट्ठे होते जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही हमने इस पॉजिटिव चार्ज तक ऐसा कोई प्रोसेस शुरू नहीं हुआ था कि वो एयर के एटम का नेगेटिव अपनी ओर खींच सके, यहाँ तक हम इस पर्टिकुलर कंडक्टर को चार्ज देते गए। लेकिन जैसे ही ये एक और चार्ज बढ़ाया, इसने इस एटम के इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। जैसे ही ये चार्ज बढ़ा, ये वाला चार्ज आपको कहाँ दिख रहा है? ऐसे। अब हम एक और चार्ज देते हैं, जैसे एक और चार्ज दिया, इसने अपने दूसरे नियरेस्ट एटम से नेगेटिव चार्ज को खींच लिया। फिर एक और चार्ज दिया, इसने तीसरे एटम से अपने एक चार्ज को खींच लिया, नेगेटिव को। फिर एक और चार्ज दिया, यानी कि अब इसके अंदर चार्ज स्टोर नहीं हो रहा है। ये कैसा है कि आपके पास एक 10 लीटर की बकेट है, आप इसको फिल किया तो इसके अंदर अप टू ब्रिम, ऊपर के लेवल तक 10 लीटर पानी आ सकता है। आप कहते हैं इसमें 1 लीटर पानी और डाल दो। एक चार्ज मैंने 1 लीटर ले लिया, जैसे ही ये डाला, ये पानी लीक होकर यहाँ स्प्रेड हो गया। तो ये लीक हुआ पानी कहाँ दिख रहा है? यहाँ। इसी तरह जैसे ही आपने ये चार्ज दिया, ये वाला चार्ज अब कहाँ दिख रहा है? यहाँ। और दिया, कहाँ दिख रहा है? यहाँ। और दिया, कहाँ दिख रहा है? यहाँ। तो अगर आपने 4 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा दिए, तो वो चारों के चारों पॉजिटिव चार्ज यहाँ दिख रहे हैं। दिस इज कॉल्ड लीकिंग। एंड व्हाट दिस इज कॉल्ड? लीकेज। लेकिन किसकी? चार्ज की। तो आप कहेंगे चार्ज लीक होना शुरू हो गया, इसका मतलब ये कंडक्टर एक लिमिट तक चार्ज को स्टोर कर सकता है, उस लिमिट के बाद ये इसकी स्टोरिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी। क्यों? ये क्या हुआ? इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ये जो इसके सराउंडिंग में डाइलेक्ट्रिक था, ये एयर हो सकता है, ये ग्लास हो सकता है, ये माइका हो सकता है, ये वाटर हो सकता है, कोई भी मीडियम हो सकता है। तो आइए अब हम एक डेफिनेशन यहाँ पर निकालते हैं। डाई, इसका मतलब इसको कहेंगे कि जो इसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी थी एयर की, अब वो नहीं रही। क्यों? अब ये कंडक्टर बन गया। एयर इज नाउ ए कंडक्टर। क्यों? ये चार्ज फ्लो होकर जा रहा है आगे। अगर यहाँ 1000 और पॉजिटिव दोगे तो 1000 यहाँ दिखाई देने वाले। इसका मतलब यहाँ 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 जितने भी एयर के एटम होंगे वो सारे चार्ज यहाँ मिल दिखाई देंगे। तो वो कंडक्टर बन गया। इसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ।